12,000 रुपए की लागत राशि की कुल 49 योजनाओं के उद्घाटन का समय है। यानी कुल 2225 करोड़ 12,42,000 की लागत राशि की 187 योजनाओं की सौगात आज पूरे संथाल परगना प्रमंडल को मिलने वाली है। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी से कि रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। महोदय, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये शिलापट्ट का अनावरण बाईं और दाईं ओर आप देख रहे होंगे मंच के। जी हाँ, ये गवाह बन रहा है, ये साक्षी बन रहा है हमारे विकास की कहानी का। झारखंड लगातार आगे बढ़े, बदल रहा है झारखंड, आगे बढ़ रहा है झारखंड, और उसी की तस्वीर यहाँ पर हमें नजर आ रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का इस उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए खुशहाली, ये एहसास अपने पास होना चाहिए। जी हाँ, ऐसे ही संकल्पों के साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु माननीय मंत्री महोदय, और निवेदन आप सभी से स्वागत स्वरूप और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी। पुलिस लाइन के शिलान्यास एवं उद्घाटन सपरिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के सम्मानीय नेता, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के स्थानीय सांसद ललित सोरेन जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा जी, प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना, पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त दुमका, पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रेस के सभी साथीगण और विभिन्न प्रखंड से आए जो तो गो बाबा बोया निसर को इनको अडे अडे गुण मान जो हा। आज मौसम की खराब स्थिति की वजह से मुख्यमंत्री महोदय नहीं आ पाए इस कार्यक्रम में, और मुझे आपके बीच उन्होंने क्षमा मांगने को कहा कि मेरी ओर से खेद प्रकट कर दे कि मैं नहीं आ पाया इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, तो मैं उनकी तरफ से खेद प्रकट करता हूं कि वो हमारे बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए। आज ये कार्यक्रम पूरे मंडल में, प्रमंडल में इतनी परियोजनाओं को लेकर है जिसका लेखा जोखा अभी आपने जाना
लगभग 2225 करोड़ 12,22,000 करोड़ की परियोजनाएं हम लोग के बीच में आई और जिसका लाभ हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कई नई सड़कें हमारे खेतों को पानी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी बहनों का भविष्य, हमारी माओं का भविष्य से संबंधित कई परियोजनाएं हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने इनके हाथों को मजबूत किया, आपने अपनी सरकार बनाने का काम किया, वो सरकार आपको निराश ना करे। सरकार की हर वो योजना आपकी योजना हो, वो हमारी योजना हो, उसका संबंध हमसे हो। और सरकार ये निरंतर इसलिए सोच पाती है क्योंकि ये आपसे जुड़ी है, ये आपकी सरकार है। यहां का एक एक जनप्रतिनिधि हमारे बीच का है। इस राज्य के मुखिया चंपा सोरेन जी हमारे बीच के हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यही का धरती पुत्र। आज हमारा सांसद ललित सोरेन जी यही शिकारीपाड़ा के हैं। जिला परिषद अध्यक्षा वो यही की है, स्थायी है। तो जो यहां का, जिसकी नाभि यहां खड़ी हो, वही हमारे राज्य के बारे में और हमारे बारे में सोच सकता है। वही जानता है कि हमारा दर्द क्या है, हमको जरूरत क्या है, हमारी इच्छा क्या है। इसलिए सरकार निरंतर ऐसे फैसले लेती है जो जन भावनाओं से जुड़ी हो। हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी जरूरतें सीमित हैं। हमें भी हक है कि हम अच्छे घर में रहें। तो आज सरकार आबू आवास लेके आई। हमारी जरूरत है, हमारे खेतों को पानी की है। तो आज मसलिया में मेगा लिफ्ट का आप काम देख रहे हैं। रामेश्वर में उसका काम चल रहा है कि हर खेत को पानी मिल सके। हमको गांव से निकल करके सड़कों पर पहुंचने में परेशानी होती थी। कोई गांव में बीमार पड़ जाए और सड़कें नहीं होती थी तो हमारा परेशानी ये कदर बढ़ जाता था कि आधे रास्ते में कई बार मरीज दम तोड़ देता था। आज सरकार ऐसे ऐसे सड़कों को चिन्हित करने का काम कर रहा है जो गांव से ले सीधा मेन सड़क तक उनको जोड़ने का काम कर रहा है।
आज यहां दुमका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो आज कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हो जा रहा है। कहां रांची जाना पड़ता था, कलकत्ता, सिवड़ी, अच्छे डॉक्टरों के अभाव में कई बार अच्छी इलाज की व्यवस्था ना होने की वजह से हम अपने भाई बेटे को खो देते थे। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार संजीदा है और निरंतर ये प्रयास करती है और कर रही है कि हमारे लोगों को उनका लाभ मिले, वो सुविधाएं मिले जिसके लिए सरकार निरंतर विचार करती है। आज आपने बहुत विश्वास के साथ विगत चुनाव देखा और जिस तरीके से आपने चुनाव देखा और आपने अपना मत देकर के अपना भविष्य चुनने का काम किया, आपने अपना सांसद बनाने का काम किया। आगे वाले दिनों में भी हम लोग के बीच चुनाव है और ये चुनाव इस राज्य का ही नहीं, हमारा भी दशा और दिशा तय करेगा, हमारे बच्चों का दशा दिशा तय करेगा। तो उसके लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता है कि जिस गति से सरकार विकास कर रही है, सरकार जिस तरीके से हमारे बारे में सोचने का काम कर रहा है, इस विचारों को कोई बाधा ना हो, हमारा काम रुके नहीं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी सरकार को आने वाले दिनों में कोई रोकने का काम ना करे। इसके लिए आने वाले दिनों के लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित रखें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकें। आज कई सारे नौजवान साथी बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं और सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है ऐसे नौजवानों को पलायन का सामना ना करना पड़े, नियोजन नीति सही बने जिससे यहाँ के नौजवान अपने घरों पे ही काम करने लगे, इनको प्रदेश ना जाना पड़े, दूसरे देश ना जाना पड़े। इसकी व्यवस्था कैसे हो, सरकार इसको लेकर भी गंभीर है और हम देखेंगे कि बहुत जल्द यहाँ के नौजवान के रोजगार की व्यवस्था आपकी सरकार करेगी। तो विशेष न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार आपने बनाई है, ये सरकार आपकी है और ये सरकार को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। इसके प्रति आपकी जवाबदेही है कि ये सरकार ऐसी ही हमारे बीच रहे और हम लोगों का काम होता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहाँ आए तमाम लोगों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी का, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर गांव को सड़क मिले और हर व्यक्ति को सम्मान मिले, ये है हमारी सरकार की संवेदनशील सोच। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज ये समय है अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण का। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से परिसंपत्ति वितरण और नियुक्ति पत्र हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका मनरेगा अंतर्गत आज कुल 102 नियुक्तियां होने वाली हैं। सांकेतिक रूप से पहले लाभुक है विनोद हांसदा, ग्राम रोजगार सेवक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम आपको अनंत अशेष शुभकामनाएं देते हैं। विनोद हांसदा, ग्राम रोजगार सेवक। मैं आपको बताना चाहूँगी 102 नियुक्तियां हैं। सांकेतिक रूप से कुछ नवनियुक्त लोगों को ये नियुक्ति पत्र। सुनीता रानी टोप्पो, ग्राम रोजगार सेवक आप भी हैं। अगली नवनियुक्त है ग्राम रोजगार सेवक सुनीता रानी टोप्पो। अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय प्रदान किया जा रहा है। लगातार तालियां होनी चाहिए। तालियां हो आप सबकी तरफ से। स्टीला मराठी, ग्राम रोजगार सेवक। इसके बाद आएंगे पप्पू रजत, लेखा सहायक। 102 में से इस समय 4 लोगों को नियुक्ति पत्र सांकेतिक रूप से प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से ही अबुआ आवास सबका आवास, इस योजना के अंतर्गत लाभुक है साधु मुनि हेम्ब्रम पति मानेश्वर किस्कू, जिन्हें अबुआ आवास की द्वितीय किस्त की 50,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ये सांकेतिक चेक उन्हें अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद अबुआ आवास योजना की ही लाभुक है मेरी बेसरा, पार्स शिमला दुमका प्रखंड से। आपको भी अबुआ आवास की द्वितीय किस्त 50,000 रुपये की राशि का ये सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। और अब JSLPS दुमका के लिए बैंक क्रेडिट लिंकेज 235 SHG ग्रुप के लिए है संतोषिनी मराठी एवं शीला हांसदा, 3,52,50,000 रुपए। जोरदार तालियां हो इतनी बड़ी राशि के लिए। ये है बैंक क्रेडिट लिंकेज, ताकि हमारी महिलाएं आगे बढ़े। उसके बाद सामुदायिक निवेश निधि, सामुदायिक निवेश निधि 1038 महिला SHG ग्रुप के लिए है 5,19,00,000 की राशि। बसंती हेम्ब्रम, मोनिका देवी, अलेशा, ममता हेम्ब्रम, महामुनि हेम्ब्रम मंच पर इस समय विराजमान है और ये प्राप्त कर रही है ये सामुदायिक निवेश निधि का चेक। और उसके बाद 89 SHG को दीदी की दुकान के लिए 17,80,000 का चेक प्रदान किया जा रहा है, ताकि दीदियां स्वावलंबी बने, अपना खुद का काम करें, दीदी की दुकान हो और उनका अपना व्यवसाय हो, उनका अपना नाम हो। उसके बाद अगले लाभुक है जिला परिवहन कार्यालय दुमका से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के राम किशोर शाह। इन्हें गाड़ी की चाबी दी जा रही है, ताकि ये इस गाड़ी को चलाकर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ये बस चलाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके और लोगों को सुविधा प्रदान कर सके। जिला समाज कल्याण कार्यालय दुमका की तरफ से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना उर्मिला कुमारी 20,000 रुपए की राशि का ये चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद पायल कुमारी, तालियां होती रहनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं। पायल कुमारी 20,000 रुपए की राशि और बॉबी कुमारी 5,000 रुपए की राशि, ताकि हमारी बेटियां पढ़े और खूब खूब आगे बढ़े। यही है हमारी सरकार की सोच, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्रों के वितरण हेतु। ये आयोजन और सरकार के ये प्रयास कभी थमने वाले नहीं हैं। हम निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आज के इस भव्य और विशाल आयोजन की मीठी यादों
लेकर हमारे अतिथिगण वापस जाएं और बार बार हमारे बीच आएं, इसी कामना के साथ ये समय है अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त दुमका श्री ए डोबे सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी को